जय हिंद प्यारे साथियों, ये है एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन, जिसको देखते ही आप लोग डर जाते हो। अब डरते क्यों हो? क्योंकि आपको फॉर्मूला नहीं पता है और इसमें रखा ही क्या है, बस आपको एक फॉर्मूला पता करना है और ये क्वेश्चन को पढ़ना है। उसके बाद ये चुटकियों में आपका आंसर आ जाएगा। चलो देखो कैसे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। यहाँ पे शून्यकों का योग और तथा शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दिया गया, मतलब लगातार। पहले क्या होगा? पहले वाला होगा योग और दूसरा वाला गुणनफल होगा, दूसरा वाला गुणनफल होगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या होता है द्विघात बहुपद का फॉर्मूला? बताओगे जरा आप लोग? एक बार जल्दी से कमेंट कर दो, बता दो क्या होता है द्विघात बहुपद का फॉर्मूला। तो द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे लगाते हैं माइनस, और यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? क्या लिखेंगे? बताना, जल्दी से बताना एक बार। तो शून्यकों का योगफल लिखते हैं। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, और इनटू में हम क्या करते हैं? इस एक्स बाबा को यहाँ पे लाके बैठा देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? हम यहाँ पे चुपके से लिख लेते हैं प्लस, और फिर इधर क्या करते हैं? तो शून्यकों का गुना कर लेते हैं, शून्यकों का गुना कर लेते हैं। अब क्लियर हुआ फॉर्मूला? ये तो क्लियर हो गया कि फॉर्मूला क्या होता है द्विघात बहुपद का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल। यहाँ पे देखो अल्फा और बीटा क्या है? शून्यक है, और यहाँ पे दोनों शून्यकों को जोड़ दिया गया है, मतलब शून्यकों का योगफल है, और उसके बगल में किसको? एक्स बाबा को लाके बैठा दिया गया है, और फिर इसमें जोड़ दिया गया है शून्यकों के गुणनफल को। अब हम क्या करेंगे? इसमें से चुन चुन के लाके यहाँ पे शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल रख देंगे। देखो कैसे रखते हैं, बहुत ही मजेदार तरीके से। सबसे पहले तो ये एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस, ठीक है, और ये है शून्यकों का योगफल, ठीक है। शून्यकों का योगफल कह रहा है। अब जरा देखो, शून्यकों का योगफल जो है वो शुरू में बोल रहा है, शुरू में योग है, बाद में गुणनफल है, तो पहले हम योगफल को पकड़ेंगे। कौन हो जाएगा? यहाँ से शुरू वाला योगफल हो जाएगा एक नंबर क्वेश्चन का। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/4 और इनटू में x लिख लेंगे। इनटू में x है तो उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको भी साथ में लेके चलेंगे, और फिर प्लस है तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस, और अल्फा इंटू बीटा है, तो जो बच गया गुणनफल, गुणनफल बाद में है तो यहाँ पे बाद वाला क्या हो जाएगा? गुणनफल हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1। और एक काम आपको और करना है। अभी तो आप एग्जाम में नहीं बैठे हो ना, या फिर एग्जाम देकर वीडियो देख रहे हो? नहीं ना। तो यहाँ पे देखो क्या करना है आपको। एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आपको सबसे पहले तो लिखना है, सबसे पहले यहाँ पे खूब सुंदर से लिख देना है हल, हल लिख देना है, और उसके बाद आपको बता देना है कि हाँ इसमें कौन सा जो है वो योगफल है और कौन सा गुणनफल है। शून्यकों का योगफल आपको बता देना है कि शून्यकों का योगफल क्वेश्चन नंबर 1 में शून्यकों का योगफल जो है, शून्यकों का योगफल वो कितना है? अल्फा प्लस बीटा बराबर शुरू वाला 1/4, और उसके बाद आपको शून्यकों का गुणनफल बता देना है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? C/A होता है, लेकिन यहाँ पे आपसे फॉर्मूला नहीं पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये बाद वाला को लिख लेना है, और यहाँ पे उसके बाद लाके बैठा देना है। अब हम क्या करेंगे? अब आप कहोगे कि किताब में दीदी, किताब में इसका आंसर नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि ये बट्टा में है और किताब में बट्टा में नहीं दिया है। तो जब भी ऐसा रहे ना, बट्टा के नीचे रहे, तो ये जो बट्टा के नीचे रहेगा उसको क्या करेंगे? सब में गुना करेंगे, ऊपर वाला सब में गुना करेंगे, मतलब सभी पद में गुना करेंगे। पद कौन कौन सा है? तो कि यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, तो इसमें 4 से गुना कर दो, 4x स्क्वायर माइनस, अब क्या इसके साथ भी गुना करेंगे? बिल्कुल, इसके साथ भी 4 से गुना कर दो, 4 गुने 1/4, और गुना में x है तो x प्लस में, अब इसके साथ भी बिल्कुल करेंगे भाई मेरे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 गुने 4, या फिर 4 गुने 1 कहो, बात वही हुआ। अब ये हो जाएगा 4 गुने x स्क्वायर 4x स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 4 से 4 कैंसिल, ये इसको उड़ा लेके जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 1 गुने x हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे x, उसके बाद प्लस है तो प्लस, और 4 गुने 1
4 होता है तो यहाँ पे लिख लेंगे 4। अब जरा जाके अपने किताब में मिलाओ, आंसर में आया कि नहीं, इतना आ गया तो आ गया, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे आंसर। क्लियर हुआ? ठीक वैसे ही अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। अगला क्या है, √2 दिया है और 1/3 दिया है। √2 है और 1/3 है। √2 और 1/3 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल। यहाँ पे खेत में जोतने वाला हल नहीं है, और यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि शून्यकों का योगफल कितना है। शून्यकों का योगफल बताओ आप लोग जल्दी से, शून्यकों का योगफल कितना है? शून्यकों का योगफल, इसको कैसे लिखते हैं? शून्यकों के योगफल को अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सबसे शुरू में आपको योगफल कह रहा है और बाद में गुणनफल कह रहा है। शुरू में योगफल, बाद में गुणनफल, तो शुरू वाला हमेशा योगफल होगा और बाद वाला गुणनफल। तो शुरू वाला ये है ना, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा योगफल। अब उसके बाद शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा, बच क्या गया तो भाई साहब 1/3 बच गए। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/3। अब क्या करो, चुपके से यहाँ पे फॉर्मूला लिखो आप लोग। चुपके से फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे लिखोगे। अब ये मान लो कि आप एग्जाम में कॉपी लिख रहे हो, तो यहाँ पे लिखोगे अब, और यहाँ पे लिखोगे खूब सुंदर से कि द्विघात बहुपद। हमें क्या चाहिए, द्विघात बहुपद का ही फॉर्मूला चाहिए ना। तो द्विघात बहुपद यहाँ पे अब लिखकर सूत्र से हम लोग लिखेंगे, सूत्र से, क्योंकि हम लोग सूत्र यूज कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा द्विघात बहुपद बराबर, ये हो जाएगा x² प्लस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू में x, माफ करना भाई मेरे, यहाँ पे गलती से लिखा गया प्लस, ये माइनस में है। ठीक है, जरा एक बार पीछे वाले क्वेश्चन में देख लेते हैं कि इसमें भी हमने, हाँ ये वाला ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हमने गलती से प्लस लिख दिया था, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अल्फा प्लस बीटा के बगल में क्या लगेगा, माइनस लगेगा, एक्स वाले के साथ माइनस लगेगा। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्लस और अल्फा इंटू बीटा लिख लेंगे, अल्फा इंटू बीटा। अब उठा के मान रख दो, उठा के लाके यहाँ पे पटक दो। x² है तो x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, √2 है तो √2, और इंटू में x है तो x लिख दो, और प्लस है तो प्लस, फिर अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 है तो यहाँ पे लिख दो 1/3। अब कहोगे कि यहाँ पे 3 तो बट्टा में आ गया और ये आंसर भी नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे, फिर से 3 को पकड़ेंगे और यहाँ पे लाके पटक देंगे। तो ये हो जाएगा 3 गुने x² माइनस 3 गुने √2x प्लस में 3 गुने 1/3 हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही प्रेम से कहेंगे कि भैया तू 3, इस 3 को लेके चल जा। अब कहाँ गया पता नहीं, तो यहाँ पे अब हम गुना करेंगे, ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस में 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ? 2 का तो आंसर आ गया। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, 0 दिया है और √5 दिया है। 0 जो है वो आपका योग है, और जो 5 है √5 वो आपका गुणनफल है। 0 और √5 है, यहाँ पे लिखेंगे हम हल, और शून्यकों का योगफल कितना हो जाएगा, शुरू वाला क्या है, शून्यकों का योगफल। ये आपको लिखना है एग्जाम में, नहीं तो मार्क्स आपको कम मिलेंगे। अगर आप कॉपी में कम लिखोगे तो आपको अंक भी कम मिलेंगे। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा 0 हो जाएगा। और वही बात करें, अब कहोगे कि ये क्या लिख रही है, तो यहाँ से हम बढ़िया से लिख देते हैं, शून्यक है ये, शून्यकों का गुणनफल।
शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा, ये जो √5 है वो हो जाएगा √5। अब हम क्या लिखेंगे, खूब प्रेम से वही काम यहाँ पे लिखेंगे। अब सूत्र से कौन सा सूत्र, तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, फिर वही खाऊ पचाऊ, ये आ जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग x² है तो x² लिख लेंगे, और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 0 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 गुने x, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान √5, तो यहाँ पे लिख लेंगे √5। अब ये हो जाएगा x², और 0 में किसी से भी गुना कर लो, अपने आप से करो या फिर बगल वाले से करो या फिर किसी से भी कर लो, वो क्या करेगा, सबको 0 कर देगा, तो ये इसका तो काम खत्म हो गया। अब बच गया प्लस में √5, तो ये हो जाएगा प्लस में √5। अब ये क्या हो गया, x² प्लस √5 आपका आ गया, द्विघात बहुपद इतना आ गया। अब 3 तक हम लोग चल गए, अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है भैया, तो इसमें 1 और 1 दिया है, शून्यकों का योगफल भी 1 है और गुणनफल भी 1 है, तो खूब बढ़िया से हम फिर वही काम यहाँ पे लिख लेंगे 1 और 1। चौथा नंबर क्वेश्चन है ना, यहाँ से लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, फॉर्मूला लिख दे क्या, -b/a, नहीं, इसको हमें लिखना है, इसको, और फिर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा, बाकी का जो शेष है 1 वो हो जाएगा। ठीक है, फिर लिखेंगे अब क्या लिखे, अब लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला, यहाँ पे लिख लेना भाई तुम कि सूत्र से लिखना जरूरी है, थोड़ा भी नहीं छूटना चाहिए, नहीं तो एग्जाम में भी आपको अंक छोड़ के मिलेगा। ठीक है, द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये एक बार देखना, गौर करना आप लोग, ये भी अल्फा होता है, ये भी अल्फा होता है। ठीक है, कोई आप लोग को डाउट, लेकिन आप लोग जब इसको लिखना तो सब में उसी को लिखना, या फिर इसको लिखना तो सब में उसी को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस में अल्फा इंटू बीटा लिख देना है, और यहाँ पे x² है तो x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है तो 1, और इंटू में x प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है तो यहाँ पे लिख देंगे 1। अब देखो, देखना क्या है, इसमें आंसर तो आ गया, x² और 1 में 1 से गुना करोगे तो x ही आएगा, और प्लस का 1। कंप्लीट हुआ यहाँ तक। अब चलते हैं भाई हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है -1/4 दिया है, किसको 4 दिया है, किसी को नहीं फोड़ा है, यहाँ पे 1/4 दिया है, माने 1/4 दिया है, यहाँ पे माइनस में है और यहाँ पे प्लस में है। जो योगफल वो माइनस में है और जो गुणनफल है वो प्लस में है, तो हम लोग अगले पेज पे लिख लेते हैं इसको। अगले पेज पे -1/4 है और 1/4 है, आप लोग को दिख रही है, देखना आप लोग, ये 1/4 है माइनस में और ये 1/4 है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल, और शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 शुरू वाला, और फिर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, बोलो आप लोग, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे अब
सूत्र से सूत्र से सूत्र से क्या होगा? द्विघात बहुपद बराबर, जल्दी से बताओ आप लोग, द्विघात बहुपद फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, और जो अल्फा प्लस बीटा का मान है यहाँ पे लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 और इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4। ठीक है, अब कहोगे कि अब ये 4 बट्टा में आ गया, बहुत गुस्सा दिला रहा है, इसको क्या करें? तो इसको लेके चलेंगे ऊपर, हम लोग इसको हटाएंगे हम लोग, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, दोनों के नीचे 4 है तो क्या करेंगे? दोनों के नीचे 4 है तो क्या करेंगे? सबके ऊपर में 4 से भाग लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 4 गुने एक्स स्क्वायर। और पहले तो इसको हम लोग बढ़िया से लिख लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर है, माइनस में माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 1/4 एक्स और प्लस में 1/4। अब इस 4 वाले को हम लोग उपाय करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 गुने एक्स स्क्वायर, ध्यान रहे दोनों के नीचे में 4 है तो ऊपर 4 से हम गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस में 4 गुने 1/4x और प्लस में 1/4 गुने 4 या फिर 4 गुने 1/4 कह लो। अब ये बहुत ही बढ़िया से कह रहा है कि भैया हम तो कटाएंगे इससे और फिर ये इससे। अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4x स्क्वायर और प्लस में 1 गुने x हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे x और प्लस में 1 है तो 1 हो जाएगा। ये आ गया आप लोग का, आ गया। तो हम लोग चलते हैं अब अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भैया? ये जो लास्ट वाला है 4 दिया है और 1 दिया है, क्रमशः योगफल आपका दे दिया है 4 और जो गुणनफल है, गुणनफल यहाँ ना है, गुणनफल 1 दिया है। योगफल 4 है, गुणनफल 1 है, यहाँ से 4 और 1 है। हल लिखेंगे, हल शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या दिया है? अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर शुरू वाला 4 और शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा? शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? अब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे सूत्र का, सूत्र से। अब कौन सा सूत्र यहाँ पे लगेगा? तो वही जो सब में लग रहा है, द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ से आप मान उठा के रख दो, आपका आ जाएगा आंसर। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? 4 दिया है, तो ये 4 दिया है, 4 मतलब 4 है, पता है ना आप लोग को, ये 4 इंटू एक्स हो जाएगा और प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान 1 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो खूब सुंदर से इसका मेकअप हम कर देते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 1, इतना आंसर आया है। तो आपका हो गया एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा नंबर कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक कर दीजिएगा और धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।